हर एक चैप्टर का 2 बार रिवीजन हो रहा है, 2 बार एमसीक्यू सेशन हो रहा है. सो एवरी टाइम व्हाट हैपेंस, वी डू स्टडी बायोलॉजी, वी डू स्टडी केमिस्ट्री, बट वी एंड अप समवेयर मिसिंग अबाउट फिजिक्स. दीज आर द 14 टॉपिक्स. देखा जाए तो सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में भी सबसे ज़्यादा वेटेज हम इसको. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रीइग्नाइट. आई एम श्रुति अष्टुल एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो. आज का वीडियो है स्टडी फिजिक्स विथ मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्लानिंग एनीथिंग वी हैव टू गेट द हाई यील्ड टॉपिक्स. सो फिजिक्स के जो हाई यील्ड टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स है, दीज आर द 14 टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब भी हम प्लान करेंगे, विल गिव प्रायोरिटी टू दीज टॉपिक्स. So these are the 14 chapters starting from units and dimensions, motion and straight line and all these that you can see here. इनके total questions बनते हैं. These 7 chapters we'll consider this as a single unit. So ये जो पहला unit है, इसमें 7 chapters हैं. It comprises upon 13 to 14 questions. Next we are having 3 chapters, that is 6 to 7 questions. and उसके बाद 4 chapters giving you 8 to 9 questions. तो देखा जाए तो सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में भी सबसे ज़्यादा वेटेज हम इसको देंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ चैप्टर्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स टू द क्वेश्चंस अपीयरिंग, इसका सबसे अच्छा रेशियो. तो फिर इसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स. सो उसके बाद जो छोटे चैप्टर्स है, बट दे आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स. इनके भी 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर आ सकते हैं. And then the less weightage chapters which we are also going to cover, but at the end. So पहले हम जब शुरुआत करेंगे, we'll start with the high weightage chapters. So every time what happens, we do study biology, we do study chemistry, but we end up somewhere missing about physics. We are not that sure about physics, क्योंकि physics का हम पूरा syllabus भी कर ले, we don't end up solving as much questions. We always miss the practice sessions. We always there's something always missing about physics. तो इस बार ऐसा नहीं होगा. And for that this is the last attempt for doing physics. क्योंकि देखो यार, जनवरी चल रहा है, जनवरी में भी नहीं हुआ तो there's no hope after this. So while starting the study for physics, physics का revision, practice, MCQs कुछ भी start करने से पहले we have to first make a list of chapters कि हम कौन से chapter को priority दे रहे हैं. So every time what happens, everybody of us, we start from units and dimensions. तो ये यूनिट्स और डायमेंशंस, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, ये जो चैप्टर्स हमने इतने बार किए हुए होते हैं, दैट नाउ लेट अस स्टार्ट विद समथिंग एल्स. तो हम ये वाला यूनिट स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर और ये सब वाला, बिकॉज इसका क्वेश्चन का रेशियो भी बहुत अच्छा है. सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट आई थिंक इज दिस. सो वील स्टार्ट विथ ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर्स. So this is the plan, as you can see here. Let us say it's day 1, that is tomorrow, 6th of January. अगर ये डे 1 है तो डे 1 पे व्हाट आई विल बी डूइंग ड्यूअल नेचर का लेक्चर. नाउ अगेन आई मिस्ड टू से कि मैं फिजिक्स सिर्फ 4 आवर्स करने वाली हूँ इन अ डे, दैट इज़ फ्रॉम 9 AM to 12 noon. द रीज़न इज़ एवरी टाइम व्हाट हैपन्स, वी डू थिंक कि आज हम फिजिक्स करेंगे एंड वी एंड अप डूइंग दोज लॉन्ग 1-shot वीडियोज़, और फिर उसमें पूरा दिन निकल जाता है. दैट इज़ द रीज़न. इस बार मैंने बहुत डिसाइड किया है कि जस्ट दिन के 4 घंटा वी आर डूइंग फिजिक्स, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग केमिस्ट्री, वी आर ऑल्सो हैविंग बायोलॉजी, विच इज़ लाइक द ग्रेटेस्ट पार्ट. 50% तो बायोलॉजी है. सो आई कैन नॉट गिव माई होल टाइम टू फिजिक्स. इसलिए ये जो प्लान है बहुत ही सही तरीके से बनाया है. दिस प्लान नॉट जस्ट हैज़ लेक्चर का सेशन, यू आर हैविंग सेशंस फॉर लेक्चर, देन रिविजन 1, रिविजन 2, रिविजन 3, ऐसा 3 बार रिविजन एंड MCQ सेशंस भी. सो आज अगर ये लेक्चर ड्यूअल नेचर का यहाँ पे हो रहा है, सो इसके 3 दिन बाद यू विल फाइंड द रिविजन सेशन फॉर ड्यूअल नेचर. सो लेट अस सी 1, 2, 3. इसके बाद ये जो 4th डे है, यू कैन सी हियर रिवाइज ड्यूअल नेचर. उसके बाद ये जो फर्स्ट रिविजन हो गया, देन द सेकेंड रिविजन इज आफ्टर 7 days. सो पहला रिविजन होगा आफ्टर 3 days, सेकेंड रिविजन यू विल गेट टू डू आफ्टर 7 days, विच इज समवेयर ओवर हियर. सी डे नंबर 12, ये हो जाएगा अपना 7th डे आफ्टर द फर्स्ट रिविजन. सो दिस इज सेकेंड रिविजन. तो वैसा ही प्लान है फॉर एवरी चैप्टर, बिकॉज हर टाइम के जैसा आई डोंट वांट टू रिपीट दिस टाइम कि एक चैप्टर किया, यू आर डन विद इट, देन यू गो टू द सेकंड चैप्टर, सेकंड 1-shot वीडियो, देन यू आर डन विद इट. तो हम एक चैप्टर कर जाते हैं, बट देन वी फॉरगेट व्हाट वी हैव डन पहले, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ नॉट बायोलॉजी. यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू फिजिक्स. सो या फर्स्ट डे यू आर डूइंग ड्यूअल नेचर, देन डे 2 यू आर डूइंग ड्यूअल नेचर का MCQs अराउंड 30 to 20 MCQs, जितना भी आप 1 घंटे में कर पाओ. एंड देन एटम्स. अभी 4 घंटे का सेशन है फ्रॉम 9 AM to 12 noon, राइट. सो इसमें जो भी टाइम हम इसको अलॉट करें, सपोज 1 घंटा, सो 3 घंटे में एटम्स हो जाना चाहिए. एटम्स बहुत छोटा चैप्टर है. देन नेक्स्ट डे 3 यू आर डूइंग 20 questions of atoms.
एंड न्यूक्लियर का चैप्टर. Day 4 you are doing nuclear के MCQs, how much ever you can do, 20, 30, 14, 1 hour, and then semiconductors in 3 hour. It is possible to complete. Okay, semiconductors just looks a bigger chapter, दिखता है सिर्फ बड़ा, but it is not. So ये होगा Day 4. Then Day 5 में क्या हो जाएगा, यू आर रिवाइजिंग ड्यूअल नेचर, क्योंकि ये इसका थर्ड दिन है. ड्यूअल नेचर चैप्टर पढ़ के आपको 3 दिन हो गया. सो आफ्टर द थर्ड डे यू आर रिवाइजिंग ड्यूअल नेचर. विद दिस यू आर ऑल्सो डूइंग सेमीकंडक्टर्स का MCQ, एंड एज रिक्वायर्ड नेक्स्ट डे के लिए अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर ऑन Day 5. नाउ दिस यू कैन थिंक कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा फॉर वन डे, बट रिवाइजिंग ड्यूअल नेचर विल टेक अराउंड 40-50 मिनट्स, राइट. इतना भी बड़ा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर. सेमीकंडक्टर्स के MCQ 1 आवर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा लेक्चर नहीं, अपना जो कुछ लेक्चर होगा 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर का लेक्चर, यू आर डिवाइडिंग इट इनटू 3 सेशंस. सो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट हाफ यू विल डू इट टुडे, देन नेक्स्ट हाफ यू विल डू इट टुमारो, एंड द नेक्स्ट हाफ यू विल डू डे आफ्टर टुमारो. सो वैसा इट्स गोइंग टू हैपन. सो ऑन Day 5 सपोज यू आर डूइंग दिस स्लॉट. Day 6 को तुमने ये किया, यू आर रिवाइजिंग एटम्स, क्योंकि अभी एटम्स का हो रहा है थर्ड डे, 1, 2, 3. सो थर्ड डे ऑफ एटम्स, यू हैव टू रिवाइज एटम्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड हाफ. देन यू हैव टू रिवाइज न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड हाफ. नाउ ड्यूरिंग दीज 3 days यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी ऑफ दीज MCQs, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर में भी MCQs हो रहे हैं. एंड MCQs वैसे MCQ का एक अलॉटेड डेडिकेटेड सेशन नहीं है. सो ऑन द 8th डे व्हाट यू आर डूइंग, हमारा एक यूनिट पूरा स्टडी करके रिवाइज करके हो गया है, विच इज़ ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर. सो इन तीनों का एक अच्छा खासा MCQ सेशन होगा 2 घंटे का, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसका MCQ सेशन होगा 2 घंटे का ऑन द 8th डे. सो 8th डे में कोई थियोरी स्टडी नहीं है, लेक्चर देखना नहीं है, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ चिल डे, ज़्यादा कुछ नहीं है. देन ऑन द 9th डे यू आर अगेन बिगिनिंग विथ योर लेक्चर्स, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इसके पहले वाले दिन तो हमने कोई चैप्टर किया नहीं, बिकॉज इफ़ यू कैन फाइंड आउट कि हमने जो पहले वाले दिन चैप्टर किया है उसके MCQ हम द वेरी नेक्स्ट डे सॉल्व कर रहे हैं. बट हियर वो एक छोटा सा चांस मिल जाता है. सो यू कैन ऐड एनीथिंग एल्स टू दिस, और यही पूरा तुम कंप्लीट कर सकते हो. अगर 4 घंटे का बड़ा वन शॉट है तो Day number 9 एंड Day number 10 पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. देन व्हेन यू टॉक अबाउट Day number 11, सो Day 11 को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर का MCQ यू आर डूइंग, बिकॉज चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड, एंड यू आर बिगिनिंग विथ नया चैप्टर विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. Day number 12 नाउ यू आर रिवाइजिंग ड्यूअल नेचर अगेन, क्योंकि ड्यूअल नेचर का पहला रिवीजन करके 7 days हैव बीन पास्ड. तो 7 दिन हो गए हैं. यू आर डूइंग रिविजन, सेकेंड रिविजन ऑफ ड्यूअल नेचर, फर्स्ट रिविजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQ, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. छोटा चैप्टर है, नथिंग मच. ओके, सो ऑन Day number 13 यू आर डूइंग द फर्स्ट रिविजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. उसके साथ अभी हम नया अपना जो यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ यूनिट्स एंड डायमेंशंस. अभी हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए, एक ड्यूअल नेचर वाला और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला. सो 2 बड़े यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग विथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसके नीचे वाले जो चैप्टर्स थे वो. सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस टिल ग्रेविटेशन. अभी ये चल रहा है. सो हमने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, इनके रिविजन्स कंप्लीट किए, इनके 1-1 घंटे के MCQs कंप्लीट किए पर चैप्टर. नाउ वी आर बिगिनिंग विथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग. ओके, सो Day number 13 पे यू आर स्टार्टिंग यूनिट्स एंड डिमेंशंस. Day number 14 पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिविजन, एंड यू आर बिगिनिंग विथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और एज ऑलवेज यूनिट्स एंड डिमेंशंस के MCQ जो कल के दिन चैप्टर हुआ है उसके MCQs. देन Day number 15 पे अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमको कंप्लीट करना है, इधर हाफ किया. देन नेक्स्ट हाफ यू आर डूइंग ऑन Day number 15, एंड यू आर रिवाइजिंग एटम्स एंड न्यूक्लियर. अभी इसका सेकेंड रिविजन है, एटम्स एंड न्यूक्लियर का सेकेंड रिविजन आफ्टर 7 days ऑफ फर्स्ट रिविजन. देन Day number 16 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अगेन रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि उसका वन शॉट सच में बड़ा है, 6-7 आवर्स का वन शॉट है. सो यू रिक्वायर 3 days फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. और अगर कंप्लीट हो गया है, वेल एंड गुड, यूल स्टार्ट विथ मोशन इन प्लेन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज सेमीकंडक्टर्स का सेकेंड रिविजन होगा. देन ऑन Day number 17 मोशन इन प्लेन पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, एंड यू आर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट जो है 3 चैप्टर्स. दीज 3 chapters you have to complete their MCQs, 2 hour dedicated session for electrostat unit. Then Day number 18 पे you are beginning with laws of motion और kinematics के MCQ. Now what is kinematics? Again motion in straight line, motion in plane, दोनों के MCQ साथ में. And you have to revise units and dimensions. So units and dimensions करके टाइम हो गया. सो फर्स्ट रिविजन फॉर यूनिट्स एंड डिमेंशंस और Day number 18. और अगर कुछ बच भी गया, यू कैन ऑलवेज कवर इट एनी टाइम इन द डे, क्योंकि ये सिर्फ मैंने 4 घंटे का बनाया. एंड यू कैन नेवर से कि 4 घंटे में इतना कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आई हैव नॉट अलॉटेड 1 day to 1 chapter. 4 घंटे इज़ नॉट फॉर 1 chapter. 4 घंटे में 1 घंटा इज़ फॉर MCQ रिविजन, 1 hour इज़ फॉर
revising the chapter you have done 7 days before, and the remaining 2 hours are for those one shot lectures or revising from your previous notes. So that is the way we are doing. Or एक chapter ko we are giving 2 to 3 days, and it is possible to complete. Then day number 19 pe again the same sequence we are following till day number 25. So let us see if we can do it. Day number 25 pe we are completing with gravitation ka MCQ. So all these important chapters, this and this, we are going to complete it in 25 days. I know these are only 14 chapters and 25 days seems a lot if we think that way, but actually हम सिर्फ इनको पढ़ नहीं रहे हैं. We are not just studying it for one shot lectures. हम one shot देख के रिवाइज करके MCQs करके हर एक चैप्टर का 2 बार रिविजन हो रहा है, 2 बार MCQ सेशन हो रहा है. एक बार सिंगल चैप्टर्स का MCQ द वेरी नेक्स्ट डे, एंड आफ्टर सम डेज देयर इज MCQ सेशन फॉर द होल यूनिट. इस पूरे यूनिट का MCQ सेशन है, इस पूरे यूनिट का MCQ सेशन है विद इन दीज 25 डेज ओनली. सो दिस इज वॉट आई हैव प्लान्ड आउट. अगर ये 25 डेज वर्कआउट हुआ, देन वी आर गोइंग टू मेक the further plan for these छोटे chapters and the chapters with less weightage, क्योंकि ये भी करने ही है यार. We don't have any other option. हर टाइम की तरह this time we can't afford just passing by the chapters like you're passing by roads, just passing by one chapter, another chapter, third chapter, fourth chapter, and just forgetting the first chapter what you did. So you have to remember all the formulas, all the questions, previous year questions, and most importantly previous year topics. Questions are the topics important है. Yes, that's all for today's video. And if you guys think that we should really study physics together, तो हम 9 AM to 12 noon we can come online and study physics together. All right.